गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घर पे या बाहर भी हो तो वहाँ पे भी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए कि आप अपने स्टडी को जब भी आप करते हो तो वो एकदम फोकस से कैसे कर सकते हो। और जो भी मैं टेक्निक्स बताऊंगी वो एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैंने भी ये अप्लाई किया हुआ था तो मुझे हेल्प मिला था और मैंने सोचा कि मैं ये सारी टेक्निक्स आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपको भी अपने स्टडीज़ में हेल्प मिले। तो अब थोड़ी सी भी देर किए बिना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप उठते हो मॉर्निंग में, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि सबका पढ़ाई करने का टाइम अलग होता है। कोई रात को पढ़ना प्रेफर करता है, कोई एकदम मॉर्निंग में। तो अपने हिसाब से आपका जब भी उठने का स्केड्यूल है, उठने के साथ फ्रेशन अप होने के बाद जब आप अपना स्टडी स्टार्ट करने वाले होते हो उससे 10-20 मिनट्स पहले आप फ्लोर पे बैठ जाओ और या फिर बेड पे भी, कहीं पे भी आराम से बैठ जाओ। और अगर हो सके तो छत पे जहाँ आपको मतलब नेचर देखने को मिले, स्काई देखने को मिले, वहाँ पे 20 मिनट्स मेडिटेट करो। मेडिटेशन एक बहुत मुश्किल सा काम होता है। तुम जल्दी से कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन पता नहीं कहाँ भागेगा। लेकिन तुम्हें अगर तुम करते हो ना और इसको प्रैक्टिस में लाते हो तो ये तुमको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में, किसी भी चीज़ में, स्टडी हो या कोई भी चीज़। तुमको मतलब लगेगा कि वाओ, ये तो एकदम ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट अभी भी मैं इसको प्रैक्टिस में ला रही हूँ धीरे धीरे, तो एकदम बहुत परफेक्ट नहीं हो गई हूँ, बट मैं कोशिश करते रह रही हूँ खुद में भी। तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए 20 मिनट्स, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता ना स्टार्टिंग में मेडिटेट करना या कंसंट्रेट करना किसी एक पॉइंट पे, तो आप अपनी ब्रीदिंग्स को काउंट करने लगना, ठीक है ना, जो आप ब्रीथ कर रहे हो। और प्लीज़ अपने सारे थॉट्स को एकदम, जो भी थॉट्स आते हैं ना, उसको स्टॉप करना वहीं पे कि नहीं अभी कोई थॉट्स नहीं लाना। क्योंकि जब थॉट्स आएंगे तो फिर वो कंसंट्रेशन वाला काम हुआ नहीं, वो मेडिटेशन वाला काम हुआ नहीं। तो आप एकदम से अपने ब्रीदिंग्स को काउंट करने लग जाना, आराम से एकदम रिलैक्स हो जाना, एकदम काम हो जाना, सारे चिंता, जो भी दुख तकलीफ है, सारे भूल के एकदम काम होके ये काम करना। तो पहला पॉइंट ये था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फोकस रहने के लिए। ये आप लोगों ने हर किसी से सुना होगा लेकिन ट्राई नहीं किया होगा। मैं आपको कह रही हूँ, आपको ट्राई करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। जो लोग मुझे दीदी बोलते हैं, जो लोग मुझे सोचते हैं कि मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ मेंटोर की तरह, तो उनको ये मेरा बात मानना ही होगा, समझे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए हर दिन का। वो मैंने अपने पहले भी वीडियो में कई बार बताया हुआ है कि टू डू लिस्ट बनाया करो, स्केड्यूल बनाया करो कि क्या पढ़ना है, क्या करना है आज के पूरे दिन में। उस हिसाब से फोकस रह पाओगे, एक हिसाब से काम कर पाओगे। वो आपको ऑर्गेनाइज रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वरना ऐसे खाली दिमाग में ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं और पढ़ते कुछ भी नहीं है। ये मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे भी ये मतलब मैं भी कुछ समाज से अलग तो हूँ नहीं, ये सब मेरे साथ हुआ है, अभी भी हो जाता है। तो लेकिन पता रहता है कि टू डू लिस्ट बनाएंगे तो फॉलो हो जाएगा, कुछ चीज़ें तो कर ही लूँगी कम से कम। तो ये डेफिनेटली करना है। थर्टी में हमारे पास ये है कि आप ना एक अगर आप कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फील करते हो ना, तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक मिलता है, या फिर आप कह सकते हो स्टडी म्यूज़िक। ऐसे सर्च करोगे ना तो वो मिलेगा। वो मैंने ट्राई किया हुआ है। तुमको पता नहीं लगेगा तुम कितना बढ़िया महसूस कर रहे होगे पढ़ते हुए। वरना हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते रहते हैं माइंड में, पर वो म्यूज़िक जब चलाओगे एकदम बहुत ज़्यादा साउंड में नहीं, एकदम एकदम लो, ताकि तुमको डिस्टर्बेंस भी नहीं हो और तुम्हें कंसंट्रेट कर पाओ। एकदम लो साउंड में वो म्यूज़िक चला जाना है, बस तुमको हल्का हल्का सुनाई दे, वो वाला म्यूज़िक यूज़ करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा ही मतलब बढ़िया फील होगा। और सामने आप टाइमर भी लगा के रख सकते हो, जैसे कि पोमोडोरो मैंने बताया हुआ है ना, कि वो पोमोडोरो टेक्निक के लिए आप आराम से ऐसे टाइमर लगा लीजिए, लाइक 25 मिनट्स। अगर आप एकदम बिगिनर हो, लाइक आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ने का हो ही नहीं पाता, तो 25 मिनट्स का लगाइए और फिर 5 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा आपको, और साथ में म्यूज़िक चलाइए और साथ में स्टडी करिए। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और टाइम का कुछ पता नहीं लगता और एकदम बढ़िया स्टडी हो जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सारे जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, हालांकि मैंने तुमको सारा कुछ ये बताया कि फ़ोन में ये चला लो, ठीक है, बट कोशिश करो कि ऐसे व्हाट्सएप वगैरह जो है ना उसको तुम वो कर दो। मतलब कुछ होता है ना जो ऐप्स को वो मतलब ऐसा कर देते हैं कि वो फिर उतने ड्यूरेशन के लिए उस पर कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता, सारे नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दो। ऐसे करके मतलब जो भी म्यूज़िक वगैरह सुनोगे उसको पहले डाउनलोड करके रख लो और फ़ोन को एरोप्लेन मोड में कर दो, वो सबसे बेस्ट रहता है।
तो वो कर सकते हो, ताकि तुमको कोई कॉल नहीं आए, कोई मैसेज नहीं आए उस वक्त, क्योंकि जब एक बार कॉल आ जाता है, हाँ ऐसे फ़ोन उठा लिए, हाँ चलो अब लग जाते हैं कुछ देर और थोड़ी बातें कर लें, और इस तरह से 1-2 घंटा पूरा निपटा दोगे और फिर कहोगे कि कुछ काम नहीं आया। तो इसलिए पूरा इसको आप आराम से साइड में रख के और एरोप्लेन मोड में रख के पढ़ोगे, जितने देर पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे। जब लगे कि अभी नहीं हो रहा है ना, तो फिर ख़त्म करो, थोड़ा सा देख लो, फ़ोन चला लो, ठीक है। तो ये बात समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि अपने माइंड को ट्रेन करो फोकस रहने के लिए। देखो कोई भी चीज़ ना ऐसे भी अपने आप से नहीं होती, हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हैबिट में लाते हैं तभी होता है। अब जैसे कि फ़ोन चलाना हमने हैबिट में लाया हुआ है, हम हमेशा ही फ़ोन चलाते हैं, इसलिए हमें आदत लग गई है। उस तरह से अपने माइंड को अगर पढ़ने के लिए फोकस करोगे, उसे ट्रेन करोगे, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि ऐसा कभी मत सोचो ना कि कुछ भी मतलब ऐसे खुद ब खुद हो जाता है। हम कुछ करते हैं तभी कुछ होता है। तो इसीलिए तुमको अपने माइंड को फोकस करने के लिए तुमको ट्रेन करना होगा अपने माइंड को। तुमको एक मतलब कैसे भी कंट्रोल करना होगा। तुम्हें बहुत फालतू चीज़ें करने के मन करेगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर घुमाऊँ, नहीं, तुमको रोकना होगा खुद को, ठीक है। उसके बाद जब पढ़ लेते हो कुछ देर, तो उसके बाद अगर तुमको लगता है कि भाई बोर हो रहे हैं, वॉक वगैरह पे चले जाना आराम से थोड़ा सा, और फिर वापस आके पढ़ने लगना। तो फोकस ये सबसे बढ़ता है। मतलब तुमको कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि एक स्ट्रेट में 4 घंटे पढ़ लो। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम 3 घंटे का है, तो तुम 3 घंटे का तो स्टडी सिटिंग रखा करो। मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम 3 घंटे का, तो टेस्ट तुम 3 घंटे का दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई के टाइम में हमारा माइंड इतना देर तक कंसंट्रेट रहता ही नहीं, तो ज़बरदस्ती 3 घंटे पढ़ के क्या कर लोगे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आराम से 50 मिनट्स की मैं बात कर रही हूँ, 50 मिनट्स पढ़ोगे, 10 मिनट्स ब्रेक लोगे। इस तरह से तुम सारा दिन का अगर पढ़ाई इस तरह से कर लिए ना, मैं बता रही हूँ तुमको, कुछ नहीं तो 10 घंटे तो पढ़ ही लोगे तुम, पता नहीं लगेगा तुमको कि कब कितना पढ़ लिया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो तुम्हारा स्टडी सेशन हो वो तुम्हारा ऐसा मॉर्निंग में 3 घंटे का होना चाहिए। 3 घंटे मतलब उसी में जब भी उठते हो तुम्हारा मॉर्निंग जब भी शुरू होता है उस हिसाब से एक सेशन मॉर्निंग का होना चाहिए, एक सेशन इवनिंग का होना चाहिए, एक सेशन नाइट का होना चाहिए। इस तरह से अपना जो टाइम है ना वो बांध लिया करो, और उस हिसाब से फिर 50-10 या फिर 25-5 ऐसा रेशियो में पढ़ना, तो फोकस पूरा रहेगा। और जिस वक्त तुम मतलब कोशिश ऐसा करो ना कि तुम्हारा जो स्टडी रूम हो वो थोड़ा शोर नहीं हो उधर उसके आसपास। मतलब अगर घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बाहर रहते हो तो ये पॉसिबल है ना। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा एकदम शोर वगैरह नहीं हो, और आराम से चिल होकर एकदम फ्रेश माइंड होके आना है कभी भी पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं कि सो के उठ गए आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी स्टडी वापस से स्टार्ट करते हो तो जाके थोड़ा फेस वगैरह वॉश कर लिए, थोड़ा सा मुँह हाथ धोने के बाद और एक गिलास पानी पी लिया, और फिर एकदम काम होके आना है पढ़ने के लिए। तुमको फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है, तुमको खाने में एकदम हेल्दी खाना खाना है। प्लीज़ जंक फूड अवॉइड करो। मैं मानती हूँ हर किसी को जंक फूड बहुत पसंद होता है, मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो तुम जो चीज़ तुम्हें पसंद होता है वो तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और ऐसे भी अच्छा नहीं होता, तुमको फोकस रहने में भी मदद नहीं करता। वो सारी फूड जितनी भी ऑयली और स्पाइसी फूड होती है ना, वो हमें एकदम रिलैक्स नहीं करती है, ठीक है। बस वो टंग को अच्छी टेस्ट दे सकती है, बट माइंड को रिलैक्स करने में बिल्कुल मदद नहीं करती है। सो एकदम घर का खाना एकदम जो हो सके एकदम लाइट फूड खाने की कोशिश करो, और एकदम लाइट फूड खाओगे एकदम रिलैक्स रहेगा माइंड, ठीक है। दूसरी बात, एक 6 घंटे से 7 घंटे का स्लीप लेना मैक्सिमम है, मिनिमम है। क्योंकि तुम इतना अगर नहीं सोओगे तो तुम्हारा माइंड चार्ज नहीं हो पाएगा, है ना। हमारा बॉडी जो है उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो कैसे काम करेगा, है ना। फ़ोन है, फ़ोन को चार्ज करते हो तभी तो फिर 100% हो जाता है, फिर पूरा दिन चलाते हो, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। उस तरह हमारी बॉडी को भी तो चार्ज करना पड़ता है ना। तो प्लीज़ 7 आवर्स या 6 आवर्स की स्लीप डेफिनेटली लो, और फिर एकदम रिफ़्रेश होकर स्टडी हो पाता है, और तुम्हारा मेमोरी भी इसी से इंक्रीज़ होगा। ये नहीं कि आज पढ़े कल भूल गए, तो वो बहुत कम आवर्स स्लीप देने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो कि पानी बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश करो। अगर मेरे हिसाब से पूछो तो 4 लीटर वाटर एवरी डे मैक्सिमम, मतलब मिनिमम सॉरी, इतना तुमको पीना ही चाहिए। क्योंकि तुम अगर इतना पानी पीते हो ना तो तुमको बहुत हाइड्रेटेड रहोगे, और तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। तुमको माइंड को ग्लूकोज जाते रहता है, उस हिसाब से तुम एक्टिव रहोगे और तुम फोकस से पढ़ाई कर पाओगे।
और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह बैठ के एक रूम में एग्जैक्ट कैद होकर नहीं पढ़ना, इससे तुम डिप्रेस्ड भी होते हो। डिप्रेस तो नहीं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो कई बार ऐसे सोचते सोचते, क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसा होता है। एक ही रूम में मैं बेड पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी टेंशन हो जाता था, कभी कभी बहुत कुछ सोचने लगती थी फालतू की चीज़ें, जो कि मेरा कई दिन मेरा इस तरह से बेकार चला जाता था और फोकस तो दूर की बात पढ़ाई होती ही नहीं थी। तो वो सब नहीं करना है, थोड़ा सा चिल रहना है, रिलैक्स रहना है। ये सफ़र एक दिन का नहीं है, ये लंबा सफ़र रहता है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो एक दिन में क्रैक नहीं होता, इसलिए हर दिन हमें मोटिवेटेड रहना है, हर दिन हमको उतना ही काम करना है। तो फिर हमें एक जैसा ही कांस्टेंट चलना पड़ेगा, ठीक है। शुरू शुरू में सब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बीच में आके कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आता है और वो फिर हम सबका प्रिपरेशन बेकार कर देता है, चाहे मैं हूँ या तुम हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तुमको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जितना कुछ भी मुझे बताना था मैंने बता दिया। आई रियली होप कि ये सब कुछ हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आप एकदम नए हो मेरे इस चैनल पे और मुझे पहली बार देख रहे हो, तो हाय मैं निशु हूँ और चैनल पे इसी तरह की वीडियोस मैं बनाती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं मेरी इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं उनको हेल्प करती हूँ कहीं ना कहीं जितना मेरे से हो पाता है। और इंस्टाग्राम पे भी वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, और अगर आप चाहो तो ऐड हो सकते हो वहाँ पे भी मेरे, और यूट्यूब फैमिली में भी ऐड हो सकते हो सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।